हेलो फ्रेंड्स, एक बार इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ सिंपल यूज ऑफ मॉडल्स। मॉडल का यूज़ करते हुए सामान्य सेंटेंसेस बनाना जो हम रोज़ बोलचाल की भाषा में काम में लेते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले है शुड। इसका प्रयोग होता है सलाह देने के लिए। सामने वाला सलाह माने या न माने ये उसके ऊपर निर्भर है, क्योंकि उसको ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता इसमें। शुड मतलब एक नॉर्मली सलाह देने के लिए किया जाता है। तो इसके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, जैसे वी शुड हेल्प द पुअर। वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। लेकिन आप अगर उनकी मदद अपनी आमदनी में से नहीं करते तो आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, अपनी इच्छा से कर रहे हो अगर आप करोगे तो। दूसरा है वी शुड ओबे। ओबे यानी आज्ञा पालन करना। वी शुड ओबे आर एल्डर्स, हमें अपनों से बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है यू शुड टेक ए बाथ एवरी डे, तुम्हें हमेशा स्नान करनी चाहिए। नेक्स्ट है मस्ट, यानी ये है ऑब्लिगेशन, बाध्यता, सख्त निर्देश। इसे न मानने पर विपरीत परिणाम भुगतना पड़ सकता है। मस्ट का प्रयोग होता है ऐसी बात जब हम किसी दूसरे को कोई कहते हैं तो उसे उसका पालन करना ही होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे विपरीत परिणाम मिलेगा। तो इससे रिलेटेड जो सेंटेंस है वो देख लेते हैं। पहला है यू मस्ट ड्राइव स्लोली इन सिटीज। यू मस्ट ड्राइव स्लोली इन सिटीज, तुम्हें शहरों में गाड़ी है वो धीरे चलानी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको पता है शहरों के अंदर है वो ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहती है, तो आपका तुरंत चालान हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पे मस्ट का यूज किया गया है, यानी आप ये सलाह मानने के लिए बाध्य है। दूसरा है वी मस्ट अटेंड द एनुअल एग्जामिनेशन, हमें वार्षिक परीक्षा में उपस्थित होना ही होगा। अगर आप इसमें अटेंड नहीं रहते हैं तो विपरीत परिणाम यानी आप असफल हो जाओगे। तो इसलिए भी यहाँ पे किसका प्रयोग किया है, मस्ट का प्रयोग किया है। वी मस्ट अटेंड द एनुअल एग्जामिनेशन, हमें अपनी वार्षिक परीक्षा में उपस्थित होना ही होगा। तीसरा एक और देख लेते हैं। ही इज वेरी सिक, वो बहुत ही बीमार है। ही इज़ वेरी सिक यानी उसकी हालत बहुत नाजुक है, वो बहुत बीमार है। तो इसके लिए आता है ही मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, उसे तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही बीमार है। नहीं तो उसे उसका विपरीत परिणाम मिल सकता है और ज़्यादा बीमारी बढ़ सकती है। और उसके बाद में कोई भी संभावना होती है जिस पर हमें पक्का विश्वास होता है, ऐसी बातें बोलने के लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं। जैसे हरीश हैज़ 4 कार्स, हरीश के पास 4 कारें हैं। ही मस्ट बी ए रिच पर्सन, निश्चित रूप से वह एक अमीर आदमी है, क्योंकि हमें ये संकेत मिल रहा है 4 कार्स, उसके पास 4 कारें हैं। तो हम आइडिया लगा सकते हैं ही मस्ट बी अ रिच पर्सन, वो अमीर व्यक्ति है। नेक्स्ट है कैन का प्रयोग होता है वर्तमान समय में किसी की क्षमता या योग्यता दर्शाने के लिए, मतलब कि वो क्या कर सकता है, उसमें क्या योग्यता है, तथा किसी घटना जैसे बीमारी, विशेषकर बीमारी का खतरा दर्शाने हेतु इसका प्रयोग होता है। कैसे, इसके सेंटेंस देखते हैं। जैसे आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। ये उसने अपनी कैपेसिटी बता दी कि भाई मैं ये काम
कर सकता हूँ। दूसरा, मोहन कैन रन फास्ट, मोहन तेज दौड़ सकता है। तो ये कैन यहाँ पे है आई की जो कैपेसिटी है, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूँ। मोहन कैन रन फास्ट, मोहन तेज दौड़ सकता है। इसके अलावा ये बीमारी के बारे में जो मैंने आपको बताया अभी, इसके लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मलेरिया कैन बी डेंजरस, मलेरिया कैन बी डेंजरस, मलेरिया घातक हो सकता है, इसकी प्रबल संभावना, इसलिए यहाँ पे कैन का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है कुड, तो इसका प्रयोग किया जाता है बीते समय में किसी व्यक्ति की क्षमता दर्शाने तथा विनम्र निवेदन के लिए, दोनों के बारे में। जैसे ही कुड रन फास्ट, कुड यानी सकता था, ही कुड रन फास्ट, वो तेज भाग सकता था। इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन में, तो बचपन यानी पास्ट टाइम, बीता समय, उसकी विशेषता बता रहा है। ही कुड रन फास्ट इन हिज चाइल्डहुड। अब देखिए दूसरा, ही कुड हैव वन द रेस, ये क्षमता, ही कुड हैव वन द रेस, वो रेस जीत सकता था, दौड़ जीत सकता था। इफ ही हैड ट्राइड, यदि उसने प्रयास किया होता तो वह रेस जीत सकता था। तो यहाँ पे आ गया कुड। ये एक कंडीशन है कि उसने यदि ऐसे किया होता तो वो ऐसे कर सकता था। अब तीसरा, विनम्र निवेदन के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू गिव मी योर पेन, ये क्वेश्चन के रूप में पूछ रहा है एक व्यक्ति दूसरे से कि कुड यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं। तो ये इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में ये 4 मॉडल मैंने आपको बताए हैं। एक छोटा सा वीडियो है ताकि आप अपने अनुरूप अच्छी से प्रैक्टिस कर सकें इसकी, और इसको रीड करने के बाद में अपने आप से सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।